हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस का मीनिंग समझेंगे। कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, दिस वन, राइट, और ये मैक्सिमम 5 लीटर इसके अंदर कोई भी लिक्विड आ सकता है, या मान लेते हैं वाटर आ सकता है, राइट। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 5 लीटर, राइट। 5 लीटर से कम इसमें कितना भी हम डाल सकते हैं, और जैसे जैसे हम इसमें सपोज कीजिए वाटर डालेंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी। तो कितना इसमें वाटर आ सकता है या लिक्विड आ सकता है, उसको हम कैपेसिटी बोलेंगे। ठीक वैसे ही बच्चे, कोई हम प्लेट लेते हैं, कोई भी कंडक्टर लेते हैं, किसी भी शेप में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने ये प्लेट ली, ओके, ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, तो कोई भी हम ले सकते हैं। तो जैसे हम इसको चार्ज करना शुरू करते हैं, राइट, तो जैसे मैंने कहा ना, इसमें पानी डालते हैं, राइट, तो ऐसे इसमें चार्ज करना शुरू करते हैं। तो जब चार्ज ये कितना होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, राइट। तो इन जनरल आप कह सकते हो कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, राइट। जैसे आपने यहाँ समझा इस चीज़ को कि कितना उसमें वाटर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी, और इसी कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं क्या होगा, राइट। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर of ability to store the charge on it। कितना चार्ज इस पे स्टोर हो सकता है, इस एबिलिटी को, मेजर ऑफ एबिलिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो मोटे मोटे आप समझ सकते हो, जैसे किसी कंटेनर की कैपेसिटी होती है, ऐसे ही किसी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है। जैसे किसी कंटेनर में हम पानी भरते हैं, वैसे ही किसी कंडक्टर में हम चार्ज भरते हैं, राइट। अब आप एक चीज देखिएगा, अगर हम चार्ज गिवन टू कंडक्टर, गिवन टू कंडक्टर, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब जैसे जैसे हम चार्ज इसको देना शुरू करेंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, का मतलब है राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। इस बात को आप ठीक ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम इसमें वाटर डालना शुरू करते हैं, यानी ये टैप मान लीजिए, इस टैप से पानी इसमें आ रहा है, तो जैसे जैसे इसमें पानी आएगा वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो इसमें आप कह सकते हो कि वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल, राइट। यहाँ पर वाटर की जगह चार्ज हो गया और लेवल की जगह पोटेंशियल हो गया। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू सी वी। हेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, that is called capacitance। तो हमारे पास फॉर्मूला आया Q इज इक्वल टू सी वी। तो C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल बेटा, राइट। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, दैट इज कैपेसिटेंस। मेरी बात ध्यान से दोबारा सुन लीजिए, कैपेसिटेंस is ratio of charge given to rise in potential of conductor, okay, that is capacitance। तो अब आप यहाँ देखिएगा, इसकी यूनिट क्या बनती है? चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम, और V की होती है पोटेंशियल, वोल्ट, राइट। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैरेड,
इसको हम बोलते हैं फैरेड, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका 1 फैरेड इज इक्वल टू आ गया 1 कूलम पर वोल्ट, राइट, ठीक है ना। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको निकाल करके दिखाता हूं। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में देखिए C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी की जगह लिखेंगे W अपॉन क्यू, तो ये C इज इक्वल टू बन गया क्यू स्क्वायर अपॉन W। Q इज इक्वल टू IT होता है, इसको IT लिख लेते हैं, और ये आपका W। I आपकी करंट हो गई A स्क्वायर T स्क्वायर, वर्क डन का होता है आपका ML 2T माइनस 2, तो फाइनली ये आपका बन गया M माइनस 1 L माइनस 2 T 4 A 2। इस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपको रटना नहीं है, ये आपने निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी वी लें या C इज इक्वल टू Q अपॉन V लें या V इज इक्वल टू Q अपॉन C, आप इसको ले सकते हो बेटा। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, राइट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। इसमें हमने क्या किया बच्चे, हमने एक R रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ठीक है ना, और इसको हमने Q चार्ज दिया। मैं इसको नोट कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। सपोज चार्ज Q is given to a spherical conductor of radius r। तो अब आप ये देखिएगा, मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, राइट। यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने स्फेरिकल कंडक्टर लिया और उसको चार्ज करना शुरू किया, राइट। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने इसको Q चार्ज दे दिया, तो इसका राइज इन पोटेंशियल होगा, भाई चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल तो इंक्रीज करेगा, राइट। तो राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विल बी, कितना राइज इन पोटेंशियल होगा, इस फॉर्मूले को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इतना इसका पोटेंशियल राइज कर गया, ओके। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कैपेसिटेंस की, हमारी डेफिनेशन कहती है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी जितना चार्ज है अपॉन जितना राइज इन पोटेंशियल हुआ। तो आगे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होगा Q अपॉन V, और V की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो ये आपका हो गया Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन जाता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो C प्रोपोर्शनल टू R, यानी जितनी ज़्यादा रेडियस होगी, यानी साइज में वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा,
कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का उतना ही ज़्यादा होगा बेटा। एक बात जो जनरली बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, मैं क्लियर कर दूं, बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को गलती से 9 इंटू 10⁹ नोट कर जाते हैं। ध्यान रखना, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹। ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए साथ में यहाँ पर मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। मेनली क्या किया हमने कि एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को चार्ज किया, उसका राइज इन पोटेंशियल हुआ, राइट। तो C = Q/V से हमने उसका कैपेसिटेंस निकाल लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ, देखिएगा। ये आपकी प्रॉब्लम है, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। आपने अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, अर्थ जो है वो एक स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसके लिए डेफिनेटली आप फॉर्मूला लगाएंगे C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे आपको रेडियस चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए। अब कुछ बच्चे तो भूल गए होंगे रेडियस ऑफ अर्थ, हालांकि ग्रेविटेशनल चैप्टर में आपने काफ़ी रेडियस यूज़ की थी, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी होती है? रेडियस होती है बेटा 6400 किलोमीटर, यानी कि 10⁻³ कर देंगे, इतना मीटर हो गया। ओके, तो अब चलिए इसको कर लेते हैं पूरा। तो ये आपके पास आ गया C = 1/9 इंटू 10⁹, और ये आपका 6400 इंटू 10⁻³। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके ये आएगा 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, यानी आप लिख सकते हो 711 माइक्रो फैरेड। तो आप बेटा आप देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हमारी निकल के आई 711 माइक्रो फैरेड। इतनी बड़ी अर्थ की इतनी छोटी सी कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैरेड, राइट। तो फैरेड जो है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फैरेड जो है वो लार्ज यूनिट है, ठीक है ना, एक बड़ी यूनिट है। ओके, तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स मैं आपको बताता हूँ जो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी, ठीक है ना। देखिए, एक आपकी यूज़ होगी मिली फैरेड, मिली फैरेड जो हमारी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मिली फैरेड। तो ये आपका हुआ 10⁻³ फैरेड। दूसरा आपका होता है बेटा आपका माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड, दिस वन दैट इज 10⁻⁻6 फैरेड। और फिर आपका आता है नैनो, नैनो फैरेड दैट इज 10⁻⁹ फैरेड। और एक आपका यूज़ होगा पिको फैरेड, पिको फैरेड। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻12 फैरेड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ओके, नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इस हेडिंग को जरा समझिएगा बेटा कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो हमें वर्क करना पड़ेगा वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे 11th क्लास में हम स्प्रिंग के लिए करते थे, हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम वर्क डन निकालते थे। स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो हम कितना वर्क कर रहे हैं, और जो भी वर्क हमारा आ जाता था वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा
कि कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, तो हम उस वर्क की वैल्यू को निकाल लेते हैं क्योंकि वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मान लीजिए सपोज चार्ज dq is given to a conductor having potential V। जिस समय हम dq चार्ज दे रहे हैं उस समय पोटेंशियल है v चेंज होगा, बार बार चेंज होगा, राइट, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज दिया जाएगा वैसे वैसे v की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पर जब हम dq दे रहे हैं, पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पर v कितना है वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा बेटा, वर्क डन होगा dw इज इक्वल टू आपका v इंटू dq। ये कहाँ से आया फॉर्मूला भाई, ये देखिए ना, v इज इक्वल टू होता है w अपॉन q, तो w इज इक्वल टू कितना हो गया, v इंटू q, राइट। ये मैंने dq ले लिया तो ये हमारा dw हो गया, ओके। तो dw इज इक्वल टू v इंटू dq। तो v क्या है, v है q अपॉन c, यानी कि पोटेंशियल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल हो गया। तो ये वैल्यू उसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया dw इज इक्वल टू q अपॉन c dq, ओके। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dw और ये आपका हो जाएगा q अपॉन c dq बेटा, राइट। अब एक छोटी सी बात सभी को पता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका x का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये x स्क्वायर बाई 2 होगा, इसी तरह q dq आपका हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सॉरी q स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे आपके पास हो गया w इज इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन c बाहर आ गया तो ये हो गया q स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये आपका बन गया हाफ q स्क्वायर अपॉन c, दैट इज u क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा, किसकी, कंडक्टर की। क्यों हुई, क्योंकि हम उसमें चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो चार्ज स्टोर करने पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं और वो वर्क ही हमें एनर्जी की फॉर्म में मिल गया बेटा, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा सा मैं इस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए बेटा, ठीक है। ये हमारे पास है u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c। अब यहां आप क्या कीजिए, पुट q इज इक्वल टू cv, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया हाफ c v स्क्वायर, राइट। और अब एक काम और कर दीजिए, c इज इक्वल टू q अपॉन v पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ q इंटू v। तो इनमें से आप एनर्जी निकालने के लिए कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो u इक्वल टू हाफ q स्क्वायर अपॉन c, या u इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, या फिर u इक्वल टू हाफ q इंटू v। जो भी आपको अवेलेबल होगा c q v में से जो भी आपको दो वैल्यूज अवेलेबल होंगी उसी तरीके से आप उस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ओके बच्चों, आज इतना ही रखेंगे, दैट्स ऑल।